आज मैं आपको एक बेहद दिलचस्प और सबक देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूं। भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बड़ी शांति से रहते थे। गांव के पास ही एक चरागाह थी जहां हर रोज एक चरवाहा अपनी भेड़ें चराने ले जाता था। यह चरवाहा था राजू, जो अभी किशोर ही था। उसे भेड़ें चराने का काम तो पसंद था, लेकिन अक्सर वह ऊब जाता था। एक दिन राजू के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ, बचाओ। गांव वाले जो अपने अपने कामों में व्यस्त थे, यह सुनते ही दौड़े दौड़े आए। लाठी डंडे लेकर वे चरागाह की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि न तो कोई भेड़िया था और न ही कोई खतरा। राजू हंस रहा था। गांव वालों को समझ में आ गया कि राजू ने उनके साथ मजाक किया है। वे नाराज होकर वापस चले गए। कुछ दिन बाद राजू ने फिर वही शरारत की। फिर चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और फिर गांव वाले दौड़े दौड़े आए, लेकिन इस बार भी कोई भेड़िया नहीं था। राजू फिर से हंस रहा था। गांव वाले बहुत नाराज हुए, लेकिन एक दिन सच में एक भेड़िया आ गया। वह बहुत बड़ा और खतरनाक था। राजू सच में डर गया। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, कृपया बचाओ। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। गांव वालों ने सोचा कि राजू फिर से झूठ बोल रहा है। वे अपने काम में लगे रहे और भेड़िया ने राजू की कुछ भेड़ों को मार दिया। राजू रोता हुआ गांव लौटा। उस दिन राजू ने एक बड़ा सबक सीखा। उसने समझ लिया कि झूठ बोलना कितना गलत है। झूठ बोलने से लोगों का विश्वास खो जाता है, और जब सच में मदद की जरूरत हो तब कोई विश्वास नहीं करता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच बोलने से ही लोग हम पर भरोसा करते हैं, और जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। राजू ने भी अपनी गलती मान ली और उसने फिर कभी झूठ नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास भी उस पर लौट आया। वह एक ईमानदार और जिम्मेदार चरवाहा बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि मजाक मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।